अवकाश जो हम मांग कर रहे थे हो चुका था, लेकिन उसका निर्णय कहाँ से होना था? राज्य स्तर से। अब वो कल के पीसी में आपने देखा है, माननीय मंत्री जी ने खुद कहा है कि उसको जिला स्तर कर रहे हैं। एक हो गया। दूसरी बात है जो CR में, हाँ, CMO ऑफिस, दूसरी वो था संवैतनिक हो गया। दूसरा कार्य नोटिस मिलता है ना, जो क्या होता था, DPM नाराज, नमस्ते आपने किए, है ना, और जो होगा उसको नमस्ते आपने किए, सेवा वृद्धि नहीं होगा, सेवा समाप्ति कर दो। काम तो सभी करते हैं हम लोग, सीधा सीधा बोल रहा हूँ। या और उसके उच्च अधिकारी सीमेचो लेवल में अक्सर यही होता है कि वाद संवाद के नाम से ही इस तरह की स्थितियाँ बनती थी और सेवा समाप्ति हो जाती थी। अब एक अपील का अधिकार मिला है कि यहाँ से अगर कुछ हो रहा है, कोई द्वेषपूर्ण मामला है, तो वो जाएगा कहाँ पर? MD स्तर तक जाएगा, है ना। तो एक अपील का अधिकार है। यहाँ अगर कुछ दिक्कत है, अगर हम वहाँ दिखेंगे उन लोग अच्छा काम करने वाला भाई जबरदस्ती कर रहे हैं, तो एक स्तर मिल गया कि वहाँ से हमारी बर्खास्तगी। सुनो, इसमें हमारा सबसे बड़ा वो था कि आप नौकरी से निकालने के बाद अपील करने मत बोलिए भाई, अपील खारिज हो जाए। जब परीक्षण यहाँ हो गया, वहाँ भी परीक्षण हो जाए, उसके बाद अगर हम दोषी पाए जाते हैं तब सेवा समाप्ति हो। ये हमारी बड़ी मांग थी। वो भी जो सेक्रेटरी से लेटर निकाले दूसरे नंबर पे, उसमें उन्होंने उल्लेख करे दो तो हो गया। तीसरा 5% की राशि जल्द हम सबको मिलने वाली है कि नहीं? अब इससे देखो भाई, शासन हम प्रशासन के सभी चीज़ों पे हमको नजर अभी भी रखना, ऐसा नहीं है कि नहीं? जो चीज़ें आते जाएगी तब स्थितियाँ, और 3 चीज़ हो गए, 5%। चौथा बीमा की बात, कैशलेस 5 लाख का बीमा। हमारी आपत्ति थी आयुष्मान कार्ड की में क्या स्थिति हम सब जानते हैं, वो निजी दिया जाए तो ये भी होने वाला है। 5वां था स्थानांतरण नीति, है ना। स्थानांतरण नीति मैं पहले भी बताया, ये हमारी बनी हुई है। इसमें पति पत्नी म्यूचुअल ट्रांसफ़र, गंभीर बीमारी, माने हमारा फोकस ये था कि आप अपने लिए तो कर लेते हो ट्रांसफ़र, इसको हटा दो, उसको ले आओ, इसको ले आओ, लेकिन हमारे जो ज़रूरतमंद हैं, पति पत्नी अलग हैं, बच्चे का देखभाल नहीं होगा, मैंने ऐसी चीज़ों को भी हम ये नहीं बोल रहे कि सबका कर दो, लेकिन एक क्राइटेरिया होना चाहिए ना, जैसे रेगुलर में होता है। तो ये मांगों पर ये 5 मांगे हो गई। 6वीं मांग जो थी ग्रेड पे की, जिस पर लगातार गतिरोध था, लगातार अधिकारियों के द्वारा इधर उधर क्यों किया जा रहा था आप सब लोग जानते हैं। इस पर भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री खुद बैठ करके हमारा पक्ष लेते हुए उन्होंने इस पर सहमति दिलवाई है। साफ शब्दों में कहा है कि पूरे केडर का निकालो, बनने के बाद क्या स्थिति बन रही है। संघ के सदस्यों को उसमें को दिखाओ, उनको वो संतुष्ट है कि नहीं उससे, है कि नहीं। अगर संघ संतुष्ट है तुरंत लागू करेंगे, समझ रहे हैं? हाँ, तो ये 6वां जो 3 महीने की समय सीमा के लिए भी हुआ है कि नहीं, उसको वो तो लागू तो हमारा अगला वित्तीय वर्ष से ही होना है, जब सबकी, हाँ माने हमारे हित में जैसे दिखा। नियम कायदे बहुत रहते हैं ना, हो सकता है कि बहुत उल्टे पुल्टे भी नियम लगाएं, लेकिन हमारे हित ऐसी हम उसको चाहते हैं, संघ हित में हमारे लोगों का फायदा हो, वैसा हम चाहते हैं, तो वो हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि इस बात पे आज तक कोई तैयार नहीं हो रहा था। हमेशा ये बोला जाता था कि यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, लेकिन अभी सहमति बनी है। हमारे स्वास्थ्य सचिव जो है, मैं पहले भी बोला हूँ, बहुत ईमानदार सज्जन व्यक्ति हैं, समझेंगे, है कि नहीं। अब आंदोलन के दौरान थोड़ी मोड़ी पूछ नीछ तो हुई जाती है ना। मिशन संचालक महोदया भी समझेंगी इस बात को कि हमने जो भी प्रोटेस्ट किया वो एक जायज़ मांगों के लिए था। थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होगा, उसके लिए माफ़ी भी मांगते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन हमारी बड़ी बहन की जैसी है कि नहीं, तो माफ़ी मिलेगा हमको, ये सब जानते हैं। तो कुल मिलाकर के इतने बिंदु पे हुआ है, अनुकंपा जुड़ा हुआ है ना, उस पर थोड़ा सा विचार चल रहा है ना। और स्थायीकरण जॉब और पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट के डर, इसके लिए भी विशेष पहल हो रहा है। स्पष्ट निवेदन है कि जॉब सुरक्षा तो हम सब लोगों को इस सरकार में मिलनी चाहिए, है कि नहीं। अगर जॉब की सुरक्षा मिल गई तो एक तरह से हम हर साल जो डरते रहते हैं ना, वो डर खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो वो मुझे लगता है कि हम अगर ऐसी एकजुट लगातार बने रहेंगे ना, तो वो हासिल कर लेंगे, है कि नहीं। तो अभी तक के आंदोलनों का सार यही है, आप सब पूरा बहुत मेहनत किए लगातार, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास घर परिवार की स्थिति है। हाँ, हड़ताल अवधि का पेमेंट देखिए, आज गतिरोध बना हुआ था। हमारे जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, वो लगभग
8 से 10 बार बयान दे चुके थे अपनी बातों को लेकर के, लेकिन अवरोध कहाँ पर आ रहा था बार बार ग्रेड पे की स्तर पे। तो ये बताया जा रहा था कि अन्य विभागों में जाएगा। हमने कहा भाई जहाँ पर भी जाएगा, लेकिन उसकी सहमति के बिना ये आंदोलन हम वापस नहीं लेंगे। इतने हजार लोगों का भरोसा है, आंदोलन बार बार नहीं होता है। और कोई हम लोग आंदोलनकारी करने वाले लोग तो है नहीं, है कि नहीं, सब काम करने वाले लोग हैं। आज ही से हम लोग का काम चालू हो जाता है और जितना पेंडिंग है सब काम करना है कि नहीं। तो उस पर था एक बहुत अच्छी बैठक हुई, माननीय मंत्री जी, मिशन संचालक मैडम थी, फाइनेंस के लोग थे, है कि मात्र 7-8 लोग थे। और उस दौरान माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो एक अभिभावक की भूमिका निभाई, उस मांग को सहमति स्तर तक ले जाने के लिए, उसका एक अध्यक्ष के रूप में मैं बहुत स्वागत करता हूं। और उन्होंने कल हमसे मुलाकात की, वो मुख्यमंत्री तक भी ले गए और बोले आप चिंता मत करो, मैं बात रखूँगा। और उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी थे और स्वयं स्वास्थ्य मंत्री जी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, और आप सब जितने जो आंदोलन संघर्ष था सिर्फ वहाँ NHM हो रहा था। जी हम गेट पे घुटे NHM, वहाँ का NHM, क्योंकि हम जायज मांगों के लिए लड़ रहे थे। सबको मालूम है कि हमने कितना काम किया है, इसलिए सबका हमारे प्रति संवेदनशील रूप था। मिशन संचालक महोदय भी सकारात्मक है, प्रशासनिक अफसर के रूप में उनके अनेक दायित्व होते हैं। कटारिया सर बहुत सज्जन और ईमानदार व्यक्ति हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन उनके ऊपर जवाबदारी रहती है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल किया जाए। उसकी प्रक्रिया के तहत उन्होंने जो भी किया वो उनको एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। तो ग्रेड पे पूरी सहमति बनी है कि एक बात ये आ रही थी, कुछ फाइनेंस के लोग थे तो वित्तीय कुछ मतलब कुछ कमियां ऐसा हो जाएगा तो कहीं आप मांग रहे हो जाए तो फिर आप मुकर नहीं सकते या किसी का हित मत हो जाए। उन्होंने बोला संघ के प्रतिनिधियों को भी शामिल करिए, इनको दिखाइए क्या क्या किस कैडर का कैसा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है तुरंत लागू करेंगे, कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सीधी बातें हो चुकी है। बर्खास्तगी की बातों में आज आप सब जिले के लिए ज्वाइन कर लिए, राज्य से बर्खास्त यहाँ से कोई नहीं थे ना? नहीं। बस हमारे जो 28-29 साथी हैं उनसे मैंने बात की, क्योंकि उनके बिना जाने को लोग तैयार नहीं हो रहे थे, उनके जिले के लोग जाने को तैयार नहीं हो रहे थे। मैं बोला जो लीडर होता है उसको हमेशा सकारात्मक अपने परिवार के लिए चाहिए रहता है। 16,000 लोग इतने जुझारू किसी भी संगठन में नहीं है। कोई भी संगठन आप देखोगे इतना एकता, इतना जुझारू, इतना वो लोग नहीं, अनुशासित भी नहीं है कि नहीं? तो 25-27 सभी लोगों से बातचीत किया गया तो मैक्सिमम सभी ने ये कहा कि सर हमारी बर्खास्तगी देर सवेर तो बहाल होनी ही है, लेकिन जब हम परिणाम पहुंच गए हैं तो हमारे लोगों को ज्वाइन कराते हैं, उसके बाद वो तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, जो भी चीज़ें रहेंगी हमको सहयोग करेंगे, है कि नहीं? फिर हम आगे बढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि आप लोगों की बर्खास्तगी वापसी होगी, उसकी जो भी प्रक्रिया है, जो भी प्रक्रिया है तो आज करना है। हम अभी तक जिनके पास भी सहयोग मांगे हैं, जिन्होंने हमको सहयोग प्रदान किया जिस भी रूप में, तो आप सभी लोग उसी ऊर्जा उत्साह से उनसे संपर्क करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनका आभार व्यक्त करेंगे क्योंकि उन्होंने हमको सहयोग किया है। साथियों, आंदोलन के दौरान ना बहुत कन्फ्यूज़न, बहुत सारे अफवाह हो जाते हैं। उनके जी अमन भाई, आप सभी में पूरी मेरी मातृशक्तियों को मैं पुनः नमन करता हूँ। इस आंदोलन की जान आप रहे और सभी साथी चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर, सब अपने अपने दायित्व निभाने के लिए कोई पीछे नहीं थे। ये बहुत अच्छा आंदोलन था, ऐतिहासिक आंदोलन था। 20 सालों में हमें कुछ नहीं मिला था, आप सब जानते हैं। 20 सालों में हमें कुछ नहीं मिला था, ये हम सब जानते हैं। जो बर्खास्त होता है उसके लिए अपील का अधिकार संजीवनी का काम है, मैं पहले भी बोलता हूँ, वो अधिकार मिल गए हैं। बीमार होने वाले को पता होता है कि जब उसको अवकाश नहीं मिलता है, उस दौरान पैसा नहीं मिलता है। हमको लगेगा हम सबके लिए थोड़ी, लेकिन हम जरूरी थोड़ी कि हम बीमार ना पड़े, लेकिन जो है उसके लिए संजीवनी का 5% की राशि 27 हम सब मान रहे थे, लेकिन 5% राशि की जो स्थिति हो गई थी 2 सालों में नीचे में, अगर आप संघर्ष नहीं करते तो 1 रुपये इसमें से मिलने वाला नहीं था। हम कुछ भी बोले, है कि नहीं? अगर आप सब लोग नहीं करते तो जो जरूरतमंद है उनके लिए, उसमें हम जो मांग कर रहे हैं उससे भी सरल करने का तैयारी चालू हो गया। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि सर अध्यक्ष महोदय बोलते हैं मैं कर नहीं पाता हूँ स्थानांतरण, मैं बोला हूँ कि इस नियमों को और थोड़ा देख के मानवीय आधार पे किया जाए। तो इस तरह की बातें हैं। कुछ स्थायित्व के लिए कि भाई 20-20 साल से काम कर रहे हैं, एक जॉब सुरक्षा हमको मिलना चाहिए,
इसका हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि इस दिशा में सरकार कदम बढ़ाए और सभी कुशल मानव प्रशिक्षित हैं। लगातार हमारे ऊपर लाखों करोड़ रुपये ट्रेनिंग का खर्च होकर के प्रशिक्षित हुए हैं। उम्र भी बहुत सारे साथियों की लगभग निकल गई है कि नहीं। एक तो नए भर्तियों में हमको मौका दिया जाए है, ताकि जो अच्छे हैं जो अभी पढ़ लिख पा रहे होंगे वो उसमें हो जाए, और बाकी सभी को संविलियन स्थायीकरण मिलना चाहिए। इन स्तरों पे बात रखें। आप सब जानते हैं आंदोलन में सब चीज़ें एक साथ पूरी नहीं हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। और सबके विचार एक जैसे हो सकते हैं क्या? नहीं होते। बहुत सारे ख्याल आते हैं। अरे लेकिन जो मिला है वो बहुत से भी अच्छा हाँ, मैं ये वो तो अरे संविलियन मिल जाता या ये मिल जाता। हम भी चाहते हैं, हम क्यों नहीं चाहेंगे? हम भी चाहते हैं, लेकिन जो नेतृत्व करता है, जो बातचीत करता है, उसको रहता है कि कितना ज़्यादा वो प्राप्त करे, है कि नहीं। जीरो में अगर इस आंदोलन को हम बढ़ा, बहुत सारे जिले तो ऐसे थे जो लड़े हुए थे, अभी भी मेरे खिलाफ बहुत सारा ग्रुपों में चल रहा है कि नहीं। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कोई मुझे करोड़पति बना दिया है ना, कोई मेरा टिकट फाइनल करा दिया है। अभी तो 5% ही राशि मिल रही है। इसके लिए हमारे जितने और जो विकल्प है कि नहीं, उन विकल्पों की ओर बढ़ेंगे। हमारा पहले से मकसद था कि जो राशि उसको पहले हम प्राप्त करें। कुछ नहीं मिला है, जो मिल रहा है उसको, ट्रेड यूनियन का सिद्धांत यही रहता है, जो मिल रहा है उसको प्रयास करो। और हमने तो जो मिल रहा था उससे ज़्यादा प्राप्त किया है ना। पाँच तो जरूर नहीं था, लेकिन ग्रेड पे जो था वो बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि जानते हैं कि सैलरी किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। कोई मलाई खा रहा है तो किसी को रोटी नहीं मिल रहा है कि नहीं। हमने साफ कर दिया है, अगर हमारे नीचे से लोगों को फायदा अगर ग्रेड पे से है तो हमको एक्सेप्ट है ना। वेतन विसंगति दूर हाँ, वेतन विसंगति दूर है सर। 25 लोगों की बर्खास्तगी जो है ना, वो हमको ग्रेड पे दिलाएगी ना। हम इसीलिए ज़्यादा उस पर डटे नहीं हैं, मैं बता रहा हूँ। हम अभी इसलिए एकदम आजिज करो ऐसा निर्णय है। भी आपके जिलों में आपके लोग होंगे, आप लोगों के केडर के अलग अलग जिले में रहता है ना, या केडर वाइज ग्रुप रहता है कि नहीं। उस सब ग्रुपों में इन बातों को रखिएगा, है कि नहीं। सकारात्मक हमेशा बने रहना है कि निराश कभी नहीं होना है। आंदोलन कभी खत्म नहीं होता। कर्मचारी यूनियन का आंदोलन कभी खत्म नहीं होता है। ये 5 मांगे हो गई, 6 जो कुछ 6 हो जाए, वो 10 सूत्र ही ओपनर कुछ नहीं मांगा जाती है, और कुछ अनियमित हो जाएंगे तो और हमारा वेतन ऐसा होना चाहिए। ये सब चीज़ें चलती रहती है। सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।